कैसे आप सब लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एनएसए स्टडी पे। तो देखिए 15 दिन तक की पढ़ाई हो चुकी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के लिए। आज डे 16 है। आप पढ़ाई करिए अच्छे से। तो चलिए बातें बाद में, अभी काम करते हैं, टारगेट नोट करते हैं। आपको मैंने बता रखा है टारगेट नोट करोगे, दिमाग में नहीं रखने हैं मेरे दोस्त, या जो भी आप कर रहे हो एक डायरी मेंटेन कर लो या कहीं भी उसको स्पेसिफिक लिख लो। एंड ऑफ द डे या आफ्टर 1 मंथ कंप्लीशन आपको एक रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो आपने ये टारगेट करी है, आपने एक इतनी स्टडी करी है। तो जब चीज़ें देखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए टारगेट से नोट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश करते हैं। सुबह की शुरुआत आप इंग्लिश से करिए, अच्छे से करिए, मूड फ्रेश करके। तो उसमें आप वोकेबलरी करते हैं। पीछे के वोकेब आपको रिवाइज मारनी है, आगे की 5-5 बार पर वोकेब करनी है। ध्यान रखिए कि आगे मैं वोकेब का जो रेट है बढ़ाने वाला हूँ, मतलब 10, 15, 50 ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी 5-5 बार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 10 करूँगा, फिर 20 करूँगा। तो अभी 5-5 करनी है आपको। एंटोसिनो ईडियम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, रीडिंग करनी है। 10 मिनट की रीडिंग करनी है, कहीं से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल से नोवेल पढ़ सकते हैं, या आप कोई भी मतलब एक अच्छा क्लॉज पढ़ सकते हैं, एक अच्छा एडिटोरियल कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश की रीडिंग करनी है। पेंसिल से पढ़ सकते हैं अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो वहाँ से आपको चीज़ें देख के पढ़ना है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करते हैं, तीसरी चीज़ ये है आपका कि मैंने आपको ग्रामर में टॉपिक दिया था, वर्ब दिया था, बेसिक वर्ब। बेसिक वर्ब क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें आपके, ठीक है, मतलब मेन वर्ब नहीं आती है, बेसिक वर्ब आती है। मेन वर्ब मतलब कि मेरा कहने मतलब एडवांस नहीं आती है। बेसिक में आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स होते हैं और छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता चलेगी। ठीक है, बाकी एडवांस में दूंगा वो भी आपको समझिए। लेकिन बेसिक वर्ब होती क्या है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए। नीतू सिंह मैम की मैंने आपको कितने बोला, वॉल्यूम 1 आप ले लीजिए, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। उसके जो पीछे के 50 क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा कब लगाने के। फिलहाल आपको चैप्टर समझना है। आपको अपनी इंग्लिश, जिसकी किसी बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, वो कैसे पढ़ेगा, आप बताइए कैसे करेगा वो। तो पहले आपको समझना पड़ेगा। रीडिंग में इसलिए बताता हूँ ताकि रीड करके जब आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, या जब कहते हैं ना आपके मार्क्स नहीं आ रहे क्लोज टेस्ट में, क्यों नहीं आते, कि आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, स्कीमिंग करने का आपको प्रोसेस नहीं पता हुआ। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से कि आपको इसमें मार्क्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आपको रीडिंग अच्छी करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक वर्ब आपसे पढ़ना है। किसी भी इंग्लिश के एक चैनल को अच्छे से पकड़ लो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप समझदार हो, आपको जहाँ अच्छा लगेगा, मैं ज़बरदस्ती बोलूँगा वहाँ जाओ, आप वहाँ मत जाओ। आपको जहाँ लगे, आप जिससे कंफर्टेबल हो, किसी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, आप वहाँ से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर आप अच्छे से तैयारी करो। दूसरी चीज़ कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मैंने आपको बताया था, रीजनिंग में आपका दूसरा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तीसरा दिन है, अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग करिए। उसके लिए अल्फ़ाबेट की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट का मतलब कि अल्फ़ाबेट का उसमें क्या होता है कि आपको ए से लेकर जेड तक के पहले आपको नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर है। फिर इसका आपको अपोजिट फैक्टर देखना है। ये आपको जब समझ में आएगा जब आप किसी टीचर से पढ़ेंगे रीजनिंग की। ठीक है, वो आपको बता देगा। प्लस उसके बाद 50-60 क्वेश्चन लगा लोगे ना रोज़ के, एक दिन का नहीं, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा टॉपिक है, लेंथी है और थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो जॉब चाहिए और बहुत से लोगों का आखिरी अटैम्प्ट होगा, बहुत से लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप ज़िंदगी में कामयाब हुए हो कि नहीं, या पहली बार में हो जाओ या आखिरी में हो जाओ, लेकिन कामयाब हो जाओ। लाइफ में इतना तो बन जाओ कि आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे मेरे दोस्त। ठीक है, बस इतना रहो। माइंड डिस्ट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझदार हो तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अभी क्या करना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, समझो ना, क्या ज़रूरी है आपके लिए, आप वो चीज़ करो। और उस चीज़ से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है ये भी सोचो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बेखामती की कोई नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें।